स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं, जिस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने कहा है कि हम जानते हैं ये मामला बढ़ सकता है। कौन सा मामला है? ये मामला है भारत के दिल्ली में हुए धमाके के बाद एक्शन का। इसका सीधा निशाना पाकिस्तान बन सकता है। जानेंगे इसी बीच अमित शाह ने भी क्या कहा है, आगे क्या होने वाला है और क्या भारत ऑपरेशन सिंदूर 2 करने जाएगा और अमेरिका का रवैया क्या होगा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत और अमेरिका के रिश्ते की बात करें ना, तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि पॉजिटिव डेवलपमेंट चल रहा है। अमेरिका ट्रेड डील पर ध्यान दे रहा है। इस साल के अंत में ट्रेड डील फाइनल होने के चांसेस हैं, ये अमेरिका का कहना है। लेकिन इसी बीच भारत के अंदर ये धमाका हो जाता है और यहाँ इस धमाके का सीधा रिलेशन देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान से निकलता हुआ है। अब भारत यहाँ क्या एक्शन लेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये भी है कि अमेरिका इस वक्त क्या करेगा। अगर भारत को आप देखें ना, तो भारत ने कई तरह के एक्सरसाइज शुरू कर दिए हैं। ये स्क्रीन पर आप कुछ वीडियो देख रहे हैं, ये भारत के युद्धाभ्यास के हैं जो राजस्थान के पास किए जा रहे हैं। राजस्थान की बात करें तो ये इलाका वो है जो पाकिस्तान बॉर्डर से बिल्कुल लगता हुआ है। अब पाकिस्तान के अंदर में भी ये हलचल मची हुई है कि क्या भारत हमारे ऊपर एक्शन तो नहीं ले लेगा। सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिल रही है कि अमित शाह ने क्या कहा है। भारत में बैठक हुई और बैठक के बाद निर्णय लिया गया, बताया गया कि यहाँ पर जो हमला हुआ है वो हमला एक आतंकी हमला है और आतंकी हमला होने की वजह से जो भारत का डॉक्ट्रिन है, जिसमें भारत ने ये कहा था कि अगर कोई आतंकी हमला हुआ तो हम उसे एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, यानी कि वो युद्ध की तरह माना जाएगा और फिर उसी तरीके से रिएक्शन दिया जाएगा। यहाँ अमित शाह ने यहाँ ये कहा है कि हम वैसी सजा देंगे कि दुनिया देखेगी। जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनको हम बहुत कड़ी सजा देने वाले हैं और ऐसी सजा देने वाले हैं कि दोबारा वो हमारे देश पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अब इसका मतलब ये हो गया कि भारत तैयार तो जरूर है, लेकिन इस बार भारत ने अभी तक आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान को सीधे उंगली नहीं उठाई है, पर यह मामला बढ़ेगा ये जरूर देखने को मिल रहा है। इसी बीच मार्को रूबियो, इन्होंने जब अपना बयान दिया, जब इनसे पूछा गया तो एक तो पहली बार सर्जियो गोर ने माना नहीं था कि ये एक आतंकी हमला है, लेकिन यहाँ मार्को रूबियो ने कहा कि नहीं, ये आतंकी हमला है, हम मान रहे हैं। साथ ही साथ हमें भारत की एजेंसियों पर भी भरोसा है कि भारत की एजेंसियां सही तरीके से इसका जांच कर रही हैं। फिर आगे इन्होंने एक लाइन जोड़ दी कि हमें पता है कि ये मामला आगे बढ़ सकता है। अब ये मामला आगे बढ़ने का मतलब हो गया कि पाकिस्तान निशाने पर आएगा। अब इस बीच कई तरह के एक्सपर्ट ये भी आशंका जता रहे हैं कि चूंकि जनरल मुनीर को लेकर कई बार डोनाल्ड ट्रंप तारीफ कर चुके हैं, फील्ड मार्शल को अपना फेवरेट भी बता चुके हैं, पाकिस्तान में एक बड़ा बदलाव हो चुका है और अब सारी ताकत जनरल मुनीर के हाथ में आ चुकी है। ऐसे में क्या पाकिस्तान का इस्तेमाल करेगा अमेरिका और भारत को रोकने का काम करेगा? अभी जो गतिविधियां बदल रही है ना, उसको ऐसे देखिए, एक तरफ भारत है जिसने अभी खुलकर पत्ते नहीं खोले हैं, वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान में जो मुत्ताकी हैं उन्होंने अपना एक बयान दिया है। इस बयान को जरा सुनिए। और मौजू की तरफ आते हैं। हालिया दिनों में इमारत इस्लामी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अस्करी हलकों के दरमियान कशीदगी पैदा हुई, जैसा कि आप सब जानते हैं। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, हमने मुतवाज़िन खारिजा पॉलिसी इसीलिए इख्तियार की है कि अफगानिस्तान तवील जंगों और तबाहकारियों से गुजर चुका है और अब निहायत अच्छा मौका है कि हम अपने तमाम हमसाये ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करें, खित्ते की ममालिक से अच्छे रवाबित रखें और अफगानिस्तान की जोग्राफियाई महल्ली वक़ूअ से तजारत, रीजनल कनेक्टिविटी, ट्रांजिट और आमद व रफ्त के लिए मुस्बत तौर पर फ़ायदा उठाए। हमने यही रास्ता इख्तियार किया, लेकिन गुज़श्ता 4 बरसों के दौरान मुख्तलिफ औक़ात में पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ होती रही। अफगानिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की पामाली की गई
अफगानिस्तान में आम शहरियों, दुकानों और मार्केटों पर बमबारी की गई और बिलाखिर काबुल के फजाई हुदूद की भी खिलाफ वर्जी की गई। इस बयान में इन्होंने कहा है कि बार बार पाकिस्तान हमारी तरफ इस तरीके से हरकतें करता है और ये हरकतें बंद नहीं हो रही है। हम लोगों के बीच में बैठक भी हुई, बातचीत भी हुई, लेकिन मामला हल नहीं हो पाया है। ऐसे में हम उचित कार्रवाई करेंगे। अब ये क्या दिखलाता है? ये दिखलाता है कि अफगानिस्तान का फ्रंट खुला हुआ है। और रही भारत की बात, तो भारत ने अभी पत्ते तो नहीं खोले हैं, पर इस बीच अमेरिका के साथ जो व्यापार वार्ता है, वो व्यापार वार्ता कहा जा रहा है करीब करीब फाइनल के स्थिति में पहुंच चुका है और इसका अंदाजा अमेरिकन सीईओज को भी लगना शुरू हो गया है। अमेरिका के जो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, वो अपना प्लान भारत के अंदर बना रहे हैं। भारत को लॉन्ग टर्म में अपने लिए एक अच्छे गोल के तौर पर देख रहे हैं। एक ऐसा सीन आ गया है जहां भारत पाकिस्तान पर हमला करे या ना करे, और अगर करता है तो फिर अमेरिका का क्या रुख होगा। अमेरिका इस बात को जान रहा है कि तनाव यहां बढ़ सकता है। अब इस पर कुछ एक्सपर्ट क्या कहते हैं, स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं। भारत ने ना दरअसल एक नोटम जारी किया है, इस नोटम को देखिए, और ये नोटम पाकिस्तान के पास से लगते हुए इलाके पर जारी किया गया है। 13 से 17 नवंबर इन 2 जगहों पर रिपोर्ट किया गया भारत के तरफ से कि जीपीएस सिग्नल का इंटरफेरेंस देखने को मिला और जीपीएस के सिग्नल लॉस होते हुए दिखे इन इलाकों पर। अभी हाल फिलहाल में हमने आपको बताया था कि भारत के आसमान में करीब 400 से 500 प्लेन थे जिस जीपीएस स्पूफिंग का केस देखने को मिला था। और अब यहाँ पर यह जारी किया जा रहा है कि 13 से 17 नवंबर को इस इलाके में युद्धाभ्यास हो रहा है और यहाँ जीपीएस स्पूफिंग का केस देखने को मिला है। क्या ये भारत के लिए एक संकेत है? जीपीएस को हैंडल कौन करता है? ये अमेरिका की कंपनी और अमेरिका का टेक्नोलॉजी है और भारत के कई फाइटर जेट जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं, कई विमान जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इस वक्त अगर युद्ध का सीन बनता है तो जीपीएस स्पूफिंग देखने को मिलेगी और भारत के लिए सबसे पहले ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि भारत अपने नाविक पर पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाए। अगला युद्ध शुरू करने से पहले भारत के लिए सबसे खास यही होगा कि भारत सबसे पहले अपने सैटेलाइट सिस्टम, अपने नेविगेशन सिस्टम, अपने नाविक पर शिफ्ट हो जाए, तब किसी युद्ध को छेड़े, वरना जीपीएस स्पूफिंग का केस होगा और ऐसे में भारत को ना लड़ाई और ज्यादा जटिल होती हुई दिखेगी। इस बार भारत बहुत सहम कर कदम उठा रहा है। अब ऐसा माना जा रहा है कि ये परिस्थिति जटिल जरूर है, कुछ समय लग सकता है, हो सकता है भारत एक्शन ले, लेकिन सही तैयारी और सही समय पर। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को क्या करना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।